देखना शुरू कर चुके हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु तिवारी। आइए रुक करते हैं हरियाणा की एक खास खबर की ओर। बीते माह न्यू गो टास्क फोर्स टीम पर मेवली गांव की महिला के साथ मारपीट कर झूठे मुकदमे के मामले में महिला को निर्दोष पाया गया है। कोर्ट ने महिला को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से नो पुलिस अधीक्षक एवं आईजी रेवाड़ी रेंज को गौ टास्क प्रभारी राधेश्याम और उनकी टीम के विरुद्ध जोर शोर से कार्रवाई की मांग। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ताहिर देवला ने बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवियों सहित विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध रोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि आखिर मेवली गांव की महिला को निर्दोष पाया, जिससे कोर्ट ने डिस्चार्ज करने को दिया है। सोमवार को महिला जेल से बाहर आ गई। बता दें कि बीते 19 जून को गांव मेवली थाना नूह में जायफा के मकान में सुबह 6 बजे के करीब गौ टास्क फोर्स प्रभारी राधेश्याम और साथी कर्मचारियों पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए महिला को अपमानित किया, फिर जबरदस्ती मारपीट कर थाने ले गए। पीड़ित पक्ष का दावा था कि मकान में रखे फ्रिज में भैंस का 2 किलो मांस था, जिसे प्रतिबंधित मांस बताकर गौ टास्क फोर्स ने थाने में महिला के साथ लाठियां और घूंसे से बेरहमी से मारपीट की। फिर इस संदर्भ में एक फर्जी मुकदमा दर्ज करते हुए बरामद भैंस के 2 किलो मांस को 12 किलो प्रतिबंधित मांस दर्शाया गया, जबकि मकान में किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस नहीं था। गौ टास्क फोर्स प्रभारी राधेश्याम और कर्मचारियों के द्वारा महिला से ज्यादा मारपीट के कारण हालत खराब हो गई थी। पीड़िता के पिता का दावा था कि जिला जेल सलम्बा के कर्मचारियों ने बेटी को नल्हड़ मेडिकल में उपचार कराया। इस संदर्भ में नूह पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों को गौ टास्क फोर्स प्रभारी और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि नूह गौ टास्क फोर्स प्रभारी राधेश्याम ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि पुलिस आरोपी महिला के ठिकाने पर दबिश देने पहुंची थी, जहां पर प्रतिबंधित मांस बरामद किया। नियम अनुसार इस मामले में केस दर्ज किया गया। महिला के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। महिला के पति पर पूर्व में भी गौ तस्करी और हत्या के मामले दर्ज बताए गए हैं। इस घटना से मेवात क्षेत्र में गौ टास्क फोर्स पर भेदभाव से कार्रवाई करने के आरोप लगे, जिसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर जोर शोर से कार्रवाई करने की मांग उठी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर ने सबसे पहले कार्रवाई के प्रति रोष जाहिर करते हुए लिखा कि एक बार फिर मेवात को हिंसा के लिए उकसाने की शुरुआत की जा रही है, जबकि कांग्रेसी नेता वो नूह विधायक आफताब अहमद ने इस भेदभाव की कार्रवाई बताया था। वहीं सोमवार को गौ रक्षा दल से जुड़े आचार्य आजाद के स्थानीय विधायक भी गलत बयानबाजी की। इस मामले में एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिन्हा को जांच भी सौंपी गई थी और 5 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश तत्कालीन एसपी नूह ने दिए थे। अब महिला की रिहाई के बाद पुलिस के तमाम आरोपों और कार्रवाई पर सवालिया निशान लगना आम बात है। सुनिए पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है जी आपका? ताहिर हुसैन देवड़ा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूह। सर, मेवली वाले मामले की हम बात करें तो क्या अपडेट है उसमें, जिसमें एक महिला जो है गिरफ्तार की गई थी? मेवली का केस ये था कि ईद के एक दिन बाद पुलिस जाती है, काउ टास्क फोर्स का इंचार्ज है और वो अपने जो और कुलीग्स हैं उनके साथ और जाकर के उनके घर में जाकर एंटर करके फोर्सफुली और फ्रीज में उन्होंने बताया था कि फ्रीज में भैंस का गोश्त रखा हुआ था 2-2.5 किलो और पुलिस उसको निकाल करके और वहाँ जो औरत थी जायफा नाम की, उस औरत के साथ मारपीट करती है और उस औरत को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। पहले उस औरत के साथ वहीं मारपीट करते हैं खुद इंचार्ज और उसके बाद उसको स्टाफ में ला करके और 2-3 पुलिस वाले उसके कमर पर उसके पैरों पर बैठ करके फिर जो खुद इंचार्ज है, जैसे औरत ने बताया कि उसके पैरों में सैकड़ों लाठियां मारता है और उसके साथ ब्रूचुअली कोई लेडीज ऑफिसर नहीं थी, कोई लेडी पुलिस ऑफिशियल नहीं थी और उसके बावजूद उन्होंने उनको इलीगली उनको वहाँ से लेकर आए, अरेस्ट करके लाए, उनको कन्फाइन करके रखा, उनके साथ 3rd डिग्री मेथड यूज किया और उसके बाद फिर उसको एक 12 किलो मीट गाय की उनके ऊपर प्लांट करके और एक नाजायज उसको जेल में डाल दिया। जब हमने इसकी आवाज़ उठाई और एसपी साहब को कहा और एसपी साहब को लिखा तो एसपी साहब ने इस पर एक एएसपी की मैं एएसपी से इंक्वायरी कंडक्ट कराने के ऑर्डर किए। उसके बाद में कल उसको निर्दोष मान करके और उसको कल डिस्चार्ज करा दिया है। तो कैसे मानते हैं इस केस को काटना एक महिला के साथ? ये तो देखो साबित हो गया कि उस औरत को गलत तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया था
अगर गलत तरीके अरेस्ट नहीं करते तो कल इसको ये डिस्चार्ज नहीं करते। ये तो ऑन रिकॉर्ड साबित हो गया है कि जो इंचार्ज है और इंचार्ज के जो साथी हैं वो उस औरत को जबरदस्ती उठा के लाए हैं, बिना किसी कारण के उठा के लाए हैं। अगर वो उठा के लाए और केस सही था तो वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती थी। अगर वो डिस्चार्ज हुई है, उसको निर्दोष माना है, तो इसका मतलब साफ ये जाहिर है कि पुलिस का जो काम है वो उस औरत को गलत तरीके से उठा के लाई है। तो हम ये चाहते हैं कि एसपी साहब नए हमारे एसपी हैं और वो इसको नोटिस करें और जो भी ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिशियल, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो जिस तरीके से इन्होंने मेवात में, पुलिस का काम है रक्षा करने का, पुलिस का काम है सिक्योरिटी देने का, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, लेकिन अगर पुलिस ही इस तरीके के काम करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो एक असुरक्षित का जो माहौल जो बना हुआ है इलाके में, उस पर एसपी साहब को ध्यान देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और पुलिस की एक छवि जो है वो एक अच्छी बनी रहे समाज में, उस समाज पुलिस के अपने उस पर यकीन करे, भरोसा करे, तो ऐसी पुलिस हमें चाहिए। तो एसपी साहब को ये 2-3 मैटर अभी आए हैं, इन 2-3 मैटरों पर ध्यान देना चाहिए और जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ऐसा मैसेज देना चाहिए समाज में कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस तरीके का गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। एक थानेदार द्वारा महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है, वही महिला रिहा हो चुकी है, उस मैटर को आप कैसा मानते हैं, क्या कार्रवाई की है? जो महिला एक दिन पहले जो पुलिस ने अरेस्ट की थी बिना कोई सबूत और बिना कोई इंक्वायरी के, एक पुलिस की ज्यादती थी और विदाउट कोई लॉ को पालन किए हुए उसको अरेस्ट किया था। और आज जब इनको यकीन हुआ कि ये गलत अरेस्ट हुई है तो उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया है और इस एवज में जिस अधिकारी ने उसको अरेस्ट किया था उसके खिलाफ भी वही एप्लीकेशन और वही सेक्शंस लगने चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पुलिस की प्रताड़ना है और पुलिस की जोर जबरदस्ती है और इस सरकार में जो हो रहा है सर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस ने जो उठाया हुआ है, किसी भी मुकदमे में किसी भी आम आदमी को कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये सब इनकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए और जो फाल्सली इम्प्लीकेशन है तभी इनका घट सकता है। और एसपी साहब को भी ये सारा संज्ञान में लेना चाहिए कि आपके ऑफिशियल्स कहाँ जाते हैं और किस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब आप इस काम को देख लीजिए जो अभी ये जो यहाँ का है। इस मामले में बवाल हुआ था, पुलिस एक सामाजिक संगठन इस मामले को सामने रखते क्या सर? समाज सामाजिक संगठन ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उसी वजह से इसमें दबाव बना था, वरना तो ये इतना आसान नहीं था और इन्होंने अरेस्टिंग तो डाल ही दी थी। जब सामाजिक संगठनों ने अपना अपना हक अदा किया और इधर उधर से लीगल एडवाइजर्स जहां खड़े हुए और उन्होंने जब इनको सही रास्ते पे आने के लिए पोस्टें डाली, शेयर की, सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब जाकर ये अपनी रास्ते पर आए और उस महिला को न्याय मिला। राधे श्याम एक भक्षक आदमी है। जो राधे श्याम ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोहम्मद इरशाद एडवोकेट, जिला प्रधान, लीगल सेल डिपार्टमेंट, हरियाणा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GBN 24।